मरयूर के बाद सबसे दूसरा बड़ा नेचुरल चंदन का जंगल कदमनपारा फॉरेस्ट है। ये आर्यन कावू गांव के अंदर है। कदमनपारा सैंडल फॉरेस्ट जो थेनमाला के पास केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब है, लंबे समय से वहां चोरों और स्मगलर्स का बोलबाला है। खतरे का ध्यान में रखते हुए मरयूर की तरह कदमनपारा में भी नेचुरल चंदन के पेड़ों की सिक्योरिटी टाइट करने की सख्त जरूरत है। 23 स्क्वायर किलोमीटर का कदमनपारा जंगल का बागान पश्चिमी घाट के साथ लोकेटेड है। केरल के कोलम जिले के ईस्टर्न साइड पर इस एरिया में इंटरस्टेट बॉर्डर का क्लियर तरीके से बाउंड्री सेट नहीं की गई है। फायर लाइन से एरिया में रोशनी है तथा पत्थरों पर बनाए सिंबल्स को दोनों स्टेट का बॉर्डर माना जाता है। अगर करंट एस्टिमेट्स देखें तो केरल की ओर 2700 से भी ज्यादा चंदन के पेड़ हैं और समय के साथ कई पेड़ों को काटकर उनकी स्मगलिंग भी की गई है। ऐसे ही तमिलनाडु की तरफ भी चंदन के पेड़ हैं। चंदन चोरों और स्मगलर्स को तमिलनाडु की ओर से आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि तमिलनाडु की तरफ उन्हें इजी और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाता है। पहले चंदन के पेड़ों को रात के समय काटकर यहां से चोरी किए जाते थे और फिर बॉर्डर पार उनकी स्मगलिंग कर ली जाती थी। तो इंजाम यह है कि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज की मिलीभगत की वजह से ही चंदन की चोरी और स्मगलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी इलीगल एंट्री पर रोक लगाने के लिए दोनों राज्यों तमिलनाडु और केरल को भी पुलिस डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन के साथ रेगुलर बॉर्डर मीटिंग्स करनी चाहिए। फॉरेस्ट एरियाज में क्रिमिनल एक्टिविटीज पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने, कल्प्रिट्स को पकड़ने और उन कल्प्रिट्स को स्टेट अथॉरिटीज को सौंपने जैसे कामों के लिए केरल और तमिलनाडु के बीच और कई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के अलावा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लेवे पर एक बॉर्डर मीटिंग अर्जेंटली बुलाई जानी चाहिए। जहां एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्मगलिंग को रोकने के लिए उपाय सोच रहे हैं, वहीं मिनिस्टर्स ने उन्हें निराश कर दिया है। लोकल लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ इस बात से नाराज है कि उनके वहां के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने चंदन के बागान में जाने तक की जहमत नहीं उठाई है। ऐसा नहीं है कि वो लोग यहां आते नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले ही केरल में 2 फॉरेस्ट मिनिस्टर्स इसी एरिया में आए थे, लेकिन किसी ने भी सैंडलवुड प्लांटेशन को सिक्योर करने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। कोलम जिले में पड़ने वाले एरिया के लोकल रेजिडेंट्स ने कहा कि एक फॉरेस्ट मिनिस्टर को ही पर्सनली इन्वॉल्व होकर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंटरवीन करना होगा, नहीं तो चंदन के पेड़ ऐसे ही चोरी होते रहेंगे और स्मगल होते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि कदमनपारा सैंडल फॉरेस्ट में से सैंडल गायब हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ जंगल। चंदन की खेती कोकतवासल, चेनागिरी और कदमनपर जैसे एरियाज में फैली हुई है। रूल के हिसाब से इतने बड़े एरिया की निगरानी रखने के लिए कम से कम 15 एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, लेकिन यहां सिर्फ 9 फॉरेस्ट ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 महिलाओं को दूसरी जगह पर तैनात किया गया है। गार्ड ड्यूटी पर तैनात चौकीदारों को 3 राइफलें दी गई हैं। इडुक्की जिले के मरयूर चंदन बागान में फॉरेस्ट गार्ड्स को उनकी सैलरी का 10% स्पेशल अलाउंस के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन कदमनपारा चंदन बागान के स्टाफ को यह अलाउंस नहीं मिल रहा है। चंदन चोरों और स्मगलर से निपटने के लिए नाइट पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए गार्ड्स को पावरफुल लाइटिंग सिस्टम्स और हथियारों और गोला बारूद की जरूरत होगी और इनकी डिमांड काफी लंबे वक्त से पूरी नहीं हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी चंदन की लकड़ी, जिसकी हाई कमर्शियल वैल्यू, उसकी स्ट्रिक्ट और टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अर्जेंट नीड है। जिस तरह से मरयूर में फॉरेस्ट गार्ड्स ने हर 2 आदमी की टीम बनाकर एक शेड बना लिया है जिसमें वो रहते थे, ऐसे ही सिक्योर कैंप शेड्स की जरूरत गार्ड्स को होती है जो इस एरिया की तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिकायत यह भी है कि इलाके में 24/7 कड़ी पेट्रोलिंग की जरूरत के बावजूद केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जरूरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे पहले एक बार आर्म्ड रिजर्व कैंप से इलाके में पुलिस निगरानी रखी गई थी, लेकिन बाद में उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी वहां से वापसी ले ली। ऐसे ही स्टाफ की कमी की प्रॉब्लम का सामना कर रहे नागरहोल टाइगर रिजर्व के फॉरेस्टर्स और ज्यादा सतर्क होकर इसी भरपाई कर रहे हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि कर्नाटका में है और उनकी कमिटमेंट और एफर्ट्स का वो फायदा भी उठा रहे हैं। जैसा कि रिजर्व में और रिजर्व के आसपास इलीगल एक्टिविटीज की एब्सेंस उनके घने जंगल में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स को दिखाती है। जैसे सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, बल्कि नागरहोल नेशनल पार्क के चंदन के घने जंगल को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हाल ही में फॉरेस्टर्स ने एक गैंग के 3 मेंबर्स में एक को पकड़ा जो चंदन की स्मगलिंग में शामिल है। उन्होंने चंदन की लकड़ी को और उनके शार्प हथियारों को भी जब्त कर लिया जो स्मगलर ने अपने पास रखे थे।
जंगल 650 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी वैल्यूएबल सोर्सेज को प्रोटेक्टेड रखने का इकलौता तरीका हर वक्त सतर्क रहना है। क्योंकि वहां स्टाफ की कमी है तो फॉरेस्टर्स को हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती है। एक गैंग मेंबर को पकड़ने के बाद बाकी के फॉरेस्टर्स भागे हुए 2 मेंबर्स को ढूंढने ले गए। हालांकि उस सैंडलवुड चोरी के इंसिडेंट की पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। ऑफिसर्स की कमी की प्रॉब्लम के बावजूद नागरहोल के फॉरेस्टर जंगल की सुरक्षा करने में बेहद कामयाब रहे। 6 महीने पहले एक गैंग को सैंडलवुड के लट्ठों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। फॉरेस्टर्स जिन्हें गैंग को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उन गैंग मेंबर्स पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि हाल ही में अरेस्ट हुए कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स की वजह से फॉरेस्टर्स पर भी हमला किया गया था। फॉरेस्टर्स ने आरोप लगाया कि इंसिडेंट के बारे में फैलाई गई कंट्रोवर्सी भी जंगल में क्राइम्स में बड़ी पर्सनालिटीज की इन्वॉल्वमेंट की और इशारा किया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डी महेश कुमार ने कहा कि उन्होंने चंदन के पेड़ों की चोरी और स्मगलिंग में शामिल लोगों पर पकड़ने के लिए जंगल में सतर्कता बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा, हाल की घटना में हमने सैंडलवुड लोगों के साथ दुश्मनों में से एक को पकड़ा। हमें उनके कब्जे में कई शार्प हथियार मिले। अभी करंटली वो इस लोकेशन को ढूंढने के प्रोसेस में है जहां दुश्मन ने चंदन के पेड़ गिराए हैं और आगे ऐसा ना हो इसलिए हमने सतर्कता बढ़ाई है। महेश कुमार ने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया था कि उनके हेड की आइडेंटिटी का पता लगाया जाए, उन्होंने जंगल के अंदर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज के पीछे का मास्टरमाइंड होने के लिए सस्पेक्ट किया था। इस रैकेट में शराब के लालच से लोकल लोगों और ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स को फंसाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो। केवल एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई को उजागर करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस सिंडिकेट ने और किन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर भी अपनी पकड़ बनाई। वो दिन अलग थे जब लाल सैंडल स्मगलिंग करने वाले ऑपरेटर्स ज्यादातर तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्टर्न जिलों से वर्कफोर्स चित्तौड़ और कडापा के लोअर और मिडिल जोन्स में लाल सैंडल के पेड़ को गिराए जाते थे, उन्हें चोरी किया करते थे। लेकिन पिछले 1 साल में उनकी स्ट्रैटेजी और अपग्रेड हो गई है। अब वो सीधा जंगल के दिल यानी फॉरेस्ट के सेंटर में जाकर अच्छी मिट्टी वाले ढलानों पर लगे पेड़ों को अपना टारगेट बनाते हैं। हाल के महीनों में जब्त किए गए चंदन के लट्ठों का जायंट साइज और अरेस्टिंग क्वालिटी के आंध्र प्रदेश राज्य की रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्किंग फोर्स के ऑफिसर्स को परेशान कर दिया है। इस ट्रेंड ने एक बड़ी तस्वीर सामने लेकर रख दी है जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी पर होने वाले हाई लेवल डैमेज को क्लियरली दिखा रही है। ट्रेसपासर्स यानी वो लोग जिन्होंने इलीगल फॉरेस्ट में बिना परमिशन के एंट्री ली, उनका कुल्हाड़ी लाल सैंडर्स पेड़ों की जड़ों तक पहुंच गई है। साउथ इंडिया में जिस तरह की मुश्किलों का सामना सैंडलवुड स्मगलिंग की वजह से किया जा रहा है, हो सकता है पुष्पा 2 में भी हमें इस सिचुएशन के बारे में दिखाया जाए। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।